तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से हल देखेंगे अभ्यास 5.3 का। पहला का हल दोस्तों देखते हैं टाइम पास नहीं करते हुए। देखो, ये जो केमिस्ट्री है इसमें बहुत कुछ आपको समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ है जो समझाया जा सकता है। रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, प्रश्न का हल ही तो देखेंगे, सीधा उत्तर ही बताएंगे। अब मैथ रहता तो समझाने वाली चीज़ होती, समझाता। इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। बोरोन तथा एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व हैं। देखो, अब आपको दोस्तों, आपको इसके लिए क्या है, आपको ये आवर्त सारणी याद होना चाहिए। इसमें क्या बोला है, बोरोन और एल्यूमिनियम। देखो कहाँ है, देखो ये है ना, देखो ये, देखो ये है बोरोन और एल्यूमिनियम। अब सवाल ये है कि वर्ग क्या होता है। देखो, ये है पहला वर्ग, ये पहला, ये दूसरा वर्ग, ऐसे ही ये देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। ऐसे ही दोस्तों देखोगे आखिर तक जाओगे तो ये कौन सा वर्ग हो गया, ये हो गया 18वां। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। तो ये हो गया आपका 18वां वर्ग। तो दोस्तों, इसमें बोरोन और कार्बन किसमें आपको दिख रहा है, ये देखो बोरोन रहा और ये एल्यूमिनियम हो गया। सॉरी, बोरोन और एल्यूमिनियम, ये कौन सा अभ्यास है, देखो ये तीसरा का वर्ग का है। यानी पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, 13। तीसरा नहीं है, 13 है। यानी पहला का उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी उत्तर सही है। दूसरा, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, 19 है। इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी। देखो 19 है ना, आपको ये पता होना चाहिए। इसको निकालने के लिए क्या है तरीका, देखो उसके लिए आपको पता है के, एल, एम और ये हो गया एन। दो में के में कितना हो सकता है, हाईएस्ट अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी शेल में क्या हो सकती है, 2n, 2n²। एन का मान यदि एक है तो दोस्तों आ जाओ, 2 गुना में 1 का वर्ग और इसका मान 2 हो जाएगा। दूसरे में एल में क्या होगा, 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। ऐसे तीसरे में या एम में 2 गुना में 3 का वर्ग है, यानी कि 18 हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम 18, इसमें मैक्सिमम 32, इसमें मैक्सिमम 8 और इसमें अधिकतम 2 हो सकते हैं। तो इसको दोस्तों सजाएंगे, क्या है 19 है ना, तो ये हो गया 2, 2 हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। 8, 2, 8, 10, 10 और 8, 18। और यहाँ पर एक, ये आपको क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये 8 क्यों नहीं रखा। इसको तो दोस्तों हम 9 भी तो लिख सकते थे, 2, 8 और ये 18 की जगह यहाँ पे हम 9 भी तो लिख सकते हैं। 2, 8, 10 और 9, 19। लेकिन ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों ये 9 लिख देंगे तो बाह्यतम कक्षा यही हो जाएगा। और बाह्यतम कक्षा में कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। तो बाह्यतम कक्षा ये नहीं हो सकता, ये 8 हो जाएगा तो बगल वाले में जाएंगे 1। यानी कि दोस्तों इसकी वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, 1 है, 1। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि ये जो पोटेशियम है, ये जो 1 है, 1 चार्ज, कल को जरूरत पड़ने पे ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 पूरा करने के लिए 7 लेना पड़ेगा, और नहीं तो 1 किसी को देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये दे देगा आसानी से, इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इसके पास प्लस चार्ज होगा। और जिसके पास प्लस चार्ज होता है वो अधिकतम वो सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो यह क्या, एक प्रकार का धातु है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, तो दोस्तों आ जाओ देखो, फ्लोरीन की परमाणु संख्या देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन। ठीक है, यानी कि ये रही। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 9 है। यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर दोस्तों आपका 9 हो जाएगा। एक मिनट में थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ। ठीक है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों ये 9 हो जाएगी, ये ध्यान रखना, 9। अगला देखो, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार दोस्तों देखो, परमाणु भार तो 16 होता है, लेकिन परमाणु संख्या 8 होता है। परमाणु भार 16 है, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। पांचवा देखो, बोरोन का परमाणु भार क्या है। तो देखो दोस्तों, ये बोरोन का परमाणु भार लगभग दुगना होता है, लगभग होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही। तो ये देखो दोस्तों कितना है, परमाणु भार 10.811, क्या है, 10
0.811। जैसे ये 10.5 से आगे चला गया तो इसका जब राउंडिंग नंबर करेंगे, मतलब ये हम इसको 11 मानेंगे, तो इसका परमाणु भार दोस्तों कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वही समझ गए, 10.4 रहता तो हम इसको क्या मान लेते? 10 मान लेते। अगला देखो, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो देखो ये कार्बन, बोरोन है ना, ये सब एक साथ आते हैं। तो देखो, नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, ये किस किस वर्ग का है? देखो ये 14वें वर्ग का है। तो ये पूछा जा रहा है कार्बन आवर्त सारणी में 14वें वर्ग का है, उत्तर आपका डी हो जाएगा, 7वां। सिलिकॉन एक क्या है? तो भैया सिलिकॉन आपका क्या है? धातु है कि उप धातु है कि क्या है? तो दोस्तों याद ना, 7वां जो है ना, देखो इसमें सिलिकॉन है कहीं? ये देखो, ये है सिलिकॉन। कहाँ गया? ये है सिलिकॉन। और ये सिलिकॉन क्या है आपका? तो दोस्तों सिलिकॉन जो है एक प्रकार का उप धातु होता है, और इसका दोस्तों इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सोलर सेल में इस्तेमाल इसी का करते हैं। यानी इसका उत्तर आपका 7वां का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा उत्तर। 8वां देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो देखो इसमें क्षैतिज कौन सा है? देखो क्षैतिज का मतलब ये है 1 2, क्षैतिज को ही तो दोस्तों हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, आवर्त कहते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसमें नहीं आता, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हैं? 7 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 36 कितने होते दोस्तों? तो ये हो गया पी, ठीक है, यानी कि 7 होते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य दोस्तों, इसको हम लोग क्षारीय धातु, क्षारीय वर्ग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातु भी कहते हैं। ये जितने भी आपको दिखाई देते हैं प्रथम वर्ग वाले, ये क्षारीय धातु कहलाते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, क्योंकि वो एक गैस है। इसलिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अल्कली मेटल होता है। पहला अल्कली मेटल, और सबसे अंतिम वाला हीलियम, नियन, देखो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। यानी कि हर आवर्त सारणी का सबसे पहला जो वर्ग है उसमें जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है? क्षार धातु हैं। और सबसे अंत वाले जो हैं वो क्या हैं? वो आपके अक्रिय गैस है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, वो किसी से क्रिया अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला 10वां, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 3n²। आपसे बोला पहला के, एल, एम, एन, तो के में पहला सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यही एन का मान होता है। लेके रखो के में अधिकतम कितना हो सकता है? 3 गुना में 1 का वर्ग बराबर में 2n² होता है भाई, 2n²। ये हो गया 2। इसमें कितना हो सकता है? 2 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ऐसे 3 का करोगे, 3 3 का 9, 9 दूनी के 2, 9 दूनी के 18, 4 चौके 16, 16 दूनी के 32। 2n² पर वैल्यू रख लो और यही n का मान होगा। तो सब सेल में अधिकतम अलग अलग संख्या हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की, जो वो वैल्यू निकालने के लिए 2n² का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है? नहीं, परमाणु संख्या के आवर्त है। तो आधुनिक वाला में क्या है? परमाणु संख्या कर दिया गया, क्या है? एटॉमिक नंबर। पहले मेंडलीव ने जो दिया था उसमें क्या था? उसमें एटॉमिक द्रव्य मतलब परमाणु द्रव्यमान था, पर इसमें परमाणु संख्या है नए वाले में, मुसले ने जो दिया 12 नंबर का। देखो तो ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से दाई और जाने पर परमाणु का जो साइज है वो क्या होता है? वो बढ़ता है कि वह घटता है कि अपरिवर्तित रहता है, कि इनमें से क्या होता है? तो भैया इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आवर्त सारणी में बाएं से दाएं। देखो ये बोल रहा है कि यदि आप इस तरफ से इस तरफ जाइएगा, देखो इस तरफ से आप जब इस तरफ जाएंगे आगे की ओर, तो इसमें क्या होता है कि आपका इसका साइज बढ़ता है कि घटता है? इसके आगे जैसे जैसे जाएंगे ना आप, आगे जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा से छोटा होते जाता है साइज, इसका न्यूक्लियस दबते जाता है। दबने के कारण इनके देखो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा इनके अंदर में क्या होगा?
आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आकर्षण बल ज़्यादा होगा उतना ही उनको तोड़ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो उसकी साइज छोटी होती जाएगी, और जैसे ही साइज छोटी हो जाएगी इसके अंदर का आकर्षण बल जो इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने दे, बाहर आने से रोकता है, इसी को तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इनका साइज छोटा होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका साइज बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आओगे एक एक सेल इनका बढ़ते, ये के में काम हो जाएगा, ये एल में आएगा, ये एम में आएगा, ये एन में आएगा, ऐसे ऐसे करके दोस्तों जैसे जैसे आप नीचे आएंगे सेल बढ़ता जाता है, इसकी वजह से उसका न्यूक्लियस बढ़ता है, इसकी वजह से उसका साइज बढ़ता है, और इस वजह से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इनकी आयनन ऊर्जा घटेगी, और जैसे जैसे बाएं से दाहिने जाएंगे इनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो पूछा था इतना पूछा ही नहीं था, मैंने बता दिया। तो ये क्या हो गया? तो हाँ, अब देखो यहाँ पे परमाणु साइज क्या होता है दोस्तों? घटता है, घटता है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। 13, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन कितने हैं? तो दोस्तों वर्टिकल का मतलब यह क्या है? वर्ग है, वर्ग। और वर्ग का मतलब दोस्तों अंग्रेजी में ग्रुप कह देते हैं, और यह टोटल कितने हैं? 18 है। उत्तर डी हो जाएगा। वही 14 देखो, 1 पिकोमीटर। तो दोस्तों 1 पिकोमीटर में आपका कितना हो जाता है? तो भैया 10 का पावर -12, 10 का पावर -12 इसका पिकोमीटर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर में 10 पर पावर -12 मीटर होता है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? देखो ये वाला जो स्तंभ है इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। 16, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, बताइए। शून्य समूह का, तो दोस्तों शून्य समूह किसको कहेंगे? शून्य समूह आपको कहेंगे, शून्य समूह मतलब अक्रिय गैस को कहेंगे। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यानी 18वें वर्ग का। ठीक है, यही होगा उत्तर आपका बी हो जाएगा। नियॉन रहता, आर्गन रहता, क्रिप्टोन रहता, जेनोन रहता, रेडॉन रहता, तो वही हो जाता उत्तर। 17, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो है परमाणु द्रव्यमान, नहीं परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। तो यह भी कह सकते हैं। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो भैया 18 है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। वैसा ही आ जाओ दोस्तों, यह है 18। अब हम देखेंगे अगला, 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो दोस्तों आ जाओ, अब देखते हैं हम यहाँ पे जो अगला आपका प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर में देखो आप यहाँ पे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि ये क्षैतिज वाला, ये वाला है ना। देखो यहाँ पे कितने हैं आवर्त, गिन लो आप यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अगला देखो 19 का उत्तर इसका ए हो जाएगा, 7। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो दोस्तों यहाँ आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में, ठीक है, इनमें कौन सा गुण समान होता है? तो अब इसमें देखो, आ जाओ कोई भी एक ले लेते हैं, आवर्त में देख लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लो, ये 11 नंबर ले लो। 11 नंबर में हम लिखेंगे 2 8 1, उसका बगल में लिखेंगे 2 8 2। इसी तरीके से अगला लिखेंगे हम, ठीक है, 2 8 2, इधर लिखेंगे 2 8 3, 13 को, 14 को लिखेंगे 2 8 4, 15 को लिखेंगे 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 17 तक आ गए। 18 में 2 8 और 8। यानी एक चीज देखे, ये के एल एम, यह भी के एल एम, और इधर भी देखो, इधर भी क्या है, यह भी
के, एल और एम, यानी कि एक आवर्त में इसकी समानता क्या है? कक्षों की संख्या। क्या समानता है? कक्षों की संख्या, यानी 3 ही कक्ष हैं सभी के सभी में, यानी उत्तर आपका 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 देखो, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? देखो धातु इसमें से कौन सा है ये आपको जानना है। धातु होने के लिए इसमें आप देखोगे तो ये जो देखो धातु क्या है, ये एटॉमिक नंबर देखो, ये 12 है, 12। इधर देखो 12 आपका देखो, जानने के लिए धातु में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, धनायन होता है। अब यानी कि देखो यहाँ पे इसमें एटॉमिक नंबर है 9, एटॉमिक नंबर है 9, 9 को लिखोगे तो 2 और 7 लिखोगे, यानी ये कहीं से इसको चाहिए, इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, क्योंकि ये किसी से एक लेगा तब जाके ये 8 होगा। जबकि ऐसा ही देखो दूसरा, ये 12 है, 2 8 10 और 2, ये 2 किसी को दे सकता है, इसके पास एक्स्ट्रा है, यानी कि +2 का चार्ज आएगा, धनायन है, यानी यही आपका धातु होगा। इसको देख लो करके 6 को, 2 और 4, यह भी किसी से लेगा 4, ये देखो 2 और 6, यह भी किसी से 2 लेगा 8 बनाने के लिए, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 22 नंबर देखो, सल्फर के संयोजी शेल में, ठीक है, सल्फर के संयोजी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो देखो सल्फर का जो संयोजी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सल्फर देखो पहले इसमें कहाँ है, देखो इसमें सल्फर का एटॉमिक नंबर देखो क्या है, ये है परमाणु संख्या 16 है सल्फर का, ये देखो परमाणु संख्या 16। तो इसके लिए आपको प्रश्न क्या पूछा है कि तत्वों में बाहरी सेल में एक तरीके से पूछ रहा है, वैलेंस सेल में कितना है? तो इसको देखो 16 है ना, तो 2 8 और 6, बाहरी में कितना है? 6 है, यानी कि 22 का उत्तर आपका कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 23, तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा, आयतन नहीं है दोस्तों, ये आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा, ठीक है, अधिकतम है। दोस्तों देखो आयनन ऊर्जा जैसे ऊपर से नीचे हम जाते हैं ना, वो क्या होती जाती है? सबसे पहले देखो आयनन ऊर्जा मतलब जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को आपस में बांध के रखना, चाहे वो कितनी भी बाहरी कक्षा में हो। तो जैसे हम इधर जाते हैं तो परमाणु का साइज कम होते जाता है, कम होने के कारण इसमें आकर्षण बल ज़्यादा बढ़ते जाता है, आकर्षण के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा टाइट पकड़ के रखता है, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसी ही ऊर्जा जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखते हैं, इसको निकालने के लिए, तो ये ऊर्जा जो है जो चाहिए उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो उस ऊर्जा को दोस्तों, जो आयनन ऊर्जा है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब क्या है? केंद्र बल लगाता है इसको अपने तरफ खींच के रखने के लिए। लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये बल कम होते जाएगा, बल कम होते जाएगा, मतलब आयनन ऊर्जा भी कम होते जाएगा, मतलब जैसे नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा कम होते जाएगा। याद रखना, आयनन ऊर्जा जो ग्रुप 17 है इसका तो छोड़ दो, ये तो अक्रिय गैस है, इसका तो बात ही हटा दो, 17वां तक ही मेन है। 17वां जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको हैलोजन भी कहते हैं, आयोडीन है, इसी का आयनन ऊर्जा देखो सबसे दाहिने यही है, इसका तो ये अक्रिय गैस, इसका बात ही हटा दो। तो सबसे दाहिने कौन सा है? क्योंकि बाएं से दाहिने जाएंगे आयनन ऊर्जा बढ़ते जाता है। तो दोस्तों अब ऊपर से नीचे जाएंगे ये घटते जाएगा, मतलब इस हिसाब से सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? फ्लोरीन, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे तो फ्लोरीन से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं। तो उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा उत्तर। अब देखो यहाँ पे 24वां, आय आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? प्रथम आवर्त देखो, ये रहा प्रथम आवर्त में 2 ही होगी, पहला पीरियड ये वाला 1, और इधर हो गया हीलियम 2, यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा 2। 25, निम्न में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? इसमें से दोस्तों इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है, ये याद रखना, 25 का ए हो जाएगा उत्तर।
26। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा शेल बाह्यतम है? तो दोस्तों द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय आवर्त में आप देख लो यहाँ, ये रहा द्वितीय आवर्त। आप जानते हैं कि कक्षों की संख्या क्या होती है? समान होती है। देखो यहाँ पे लिख के 3 के लिए लिखेंगे 2 1, 4 के लिए लिखेंगे हम 2 2, इधर देख लो 5 वाला देख लो 2 3, 6 के लिए 2 4, 7 के लिए 2 5, ऐसे लिखेंगे। तो आवर्तों की संख्या तो दोस्तों ये है, लेकिन आवर्तों में आखिरी क्या है? दो ही संख्या हो सकती है, या तो के और एल, और बाह्यतम में एल है और एल में अधिकतम कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 हो सकते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भी आपका के एल, एल वाला होगा ना उत्तर, बी। तो द्वितीय आवर्त में बी तक होगा। अगला देखो 27वां, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त, छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? गैलियम, गैलियम है कि कौन सा है, आपको ये बताना है। गैलियम है कि ऑक्सीजन है? नहीं, ये पहले से था। फास्फोरस सिलिकॉन भी था, ये गैलियम होगा उत्तर, ये हो जाएगा। 28 आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। देखो सबसे, हर एक आवर्त का सबसे अंतिम सदस्य जो है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है। 18वां नंबर। ये सब क्या है? आप जो देख रहे हो ये सब अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, तो एक अक्रिय या निष्क्रिय गैस। 29 देखो, किसी तत्व में दो शेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 2 और 8। ठीक है, दो ही सेल है, या तो के होगा एल होगा, के में अधिकतम 2, एल में अधिकतम 8, और बोल रहा है दोनों ही भरे होंगे, यानी 2 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 किसका होता है एटॉमिक नंबर? देखो इसमें है कहीं, देखो है, ये हो गया नियोन। उत्तर का हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नियोन। नियोन है, उत्तर हो जाएगा नियोन। 30वां देखो, कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? दोस्तों आसानी से दोस्तों, क्योंकि फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। अभी मैं जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में बताया था क्यों होता है, ये जस्ट ऊपर देख लो आप प्रश्न अपना, उसमें मैंने समझाया है। तो ए जल्दी नहीं त्याग करेगा, ये भी नहीं करता है। लेकिन 31, निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता? फ्लोरीन। 32, सबसे ज्यादा यही आयनन ऊर्जा वाला है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग बहुत रेयर के, मतलब एकदम नहीं करता है, मतलब जल्दी करेगा ही नहीं, बहुत ऊर्जा चाहिए उसके लिए। 32, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर यदि हम दाहिने से बाएं आए तो परमाणु का आकार क्या होता है? देखो हम इधर बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है, लेकिन उधर से आएगा तो बढ़ता है। इधर से उधर जाते हैं तो मैंने बताया था घटता है, इस वजह से आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है, उनके अंदर का आकर्षण बल भी बढ़ता है। लेकिन क्या है दोस्तों, इधर से आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, और इधर जाएंगे साइज घटेगा। अगला, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? देखो आपको ये याद रहना चाहिए, सोडियम का परमाणु संख्या है, कहीं दिखाई दे रहा है? देखो सोडियम का 11 है। ठीक है, 20 तक का तो आपको याद होना ही चाहिए। तो इसका क्या होगा? 11 होगा। अगला देखो 34, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या क्या है? 12 है। मैग्नीशियम के इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 12 को के एल एम, तो 2 8 10 और 2 कितनी होगी संयोजकता? तो दोस्तों 2 होगी। उत्तर आपका बी हो गया। बाहरी कक्ष में कितना वही संयोजकता है? बी। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² की 3n² 4n की 2n² होता है दोस्तों। सी होगा उत्तर, याद रखना। 36 में आओ, आवर्त सारणी के किस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? याद रखना, आवर्त सारणी के किसी समूह में, देखो यदि ग्रुप में आओगे ना, ग्रुप में
वर्ग में आओगे ना, देखो इधर जाते हैं तो ये वाला शेल, इनकी संख्या, कोष कोष की संख्या सेम होती है सब में, एक 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 पीरियड आवर्त में। लेकिन एक ग्रुप में ना, एक ग्रुप में जो इनके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस, इनकी जो संयोजकता है ना, वो समान होती है। ठीक है, तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, समान होती है, तत्वों की संयोजकता समान होती है। 37 देखो, आवर्त सारणी के तृतीय वर्गों में तत्वों की संख्या कितनी है? तृतीय वर्गों में, 1 मिनट, आवर्त सारणी के सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? आइए देखते हैं। तृतीय वर्ग में, तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या देखते हैं। देखो, ये देखो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और ये है तीसरा वर्ग। तीसरा में देखो कितनी है तत्वों की संख्या, तो ये है 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो तृतीय वर्ग में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखो, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसकी तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी संख्या आपकी 8 होगी। देखो, तृतीय वर्ग में पूछ रहा है ना, इधर आ जाओ देखते हैं। इसमें रह गया 4 वाला, इसमें पता नहीं क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें 4 और 4 8, 8 होगी तृतीय वर्ग में, याद रखना। ठीक है, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 1 मिनट। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो तीसरा है उसमें 4 तो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इसमें इसमें टोटल दोस्तों सबसे ज्यादा आपसे पूछ दे कि कहाँ पे होते हैं, किस वर्ग में, तो तीसरे वर्ग में ही होते हैं। 1 और 2 यहाँ लैंथेनोइड और ये एक्टिनोइड, इनकी दोस्तों संख्या आप गिनोगे यहाँ, यह भी 15 है और यह भी 15। 15 और 15 कितने हो गए? 30, और ऊपर में है 2, ये कितने हो गए? 2, 32 हो गया टोटल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका टोटल दोस्तों 32 हो जाएगा, 32। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 37 का उत्तर बी। 38 देखो, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? 2 8 10 और 10 और 7 17। 17 किसका है परमाणु संख्या? देखो 17 है किसी का, देखना जरा। तो भैया होगा 12, 13 14 15 16 17, क्लोरीन का है। किसका है ये? क्लोरीन का है। यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन का। किधर गया? 17। तत्व का परमाणु संख्या क्या है? 17। देखो 17 है, यानी कि क्या है वो? क्लोरीन है। 39 देखो, निम्नांकित में कौन उप धातु है? फेरस है कि कॉपर है कि निकल है कि स्टेटीन है? तो दोस्तों याद रखना, उप धातु स्टेटीन है आपका। उत्तर हो जाएगा डी, 39 का डी। ठीक है, तो दोस्तों यह था हल। अब हम देखेंगे, अब बायो का हम हल शुरू करेंगे। तब तक दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।